Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter number 6, The 100 Dresses Part 2, written by एल्पसोर एस्टर। एल्पसोर एस्टर के द्वारा लिखित ये पाठ 100 पोशाके भाग 2 ये उस लेसन नंबर 5 का सीक्वल है। उसमें जो कहानी बताई गई है यहाँ पर उसी को आगे जारी रखा गया है, निरंतर रखा गया है। इस लेसन को पैसेज वाइज स्टडी करने से पहले हम इसकी समरी आपको बताना चाहते हैं। तो आइए चलिए इसकी समरी को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेसन की समरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारी कक्षा में जब कोई बालक नया बाहर से आता है और मान लो उसका नाम भी थोड़ा सा अजीब सा है, मजाकिया है और गरीब है मान लीजिए, तो हम सबको उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसकी गरीबी का और उसके नाम आदि आदि का, क्योंकि पता नहीं होता कि वह बालक कितना बुद्धिमान है, कितना टैलेंटेड है, इसकी हमें जानकारी नहीं होती है। और जब जानकारी होती है और हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं उसके सामने, तो हमें बड़ा दुख होता है और फिर उस दुख का कोई समाधान नहीं होता। ठीक इसी प्रकार की घटना वेंडा पेंट्रोस्की के साथ होती है। पैगी और मैडी दोनों ही उसका मजाक बनाती हैं। वेंडा अपनी 100 पोशाकों के बारे में बताती है, लेकिन वो देखती हैं कि वह तो रोयाना, वेंडा तो रोयाना एक फीके हल्के नीले रंग की पोशाक पहनकर आती है। तो वो इसी प्रकार से 100 पोशाकों के बारे में, जूतों के बारे में, टोपी के बारे में प्रश्न पूछ करके उसका मजाक बनाती थी। लेकिन जब प्रतियोगिता हुई चित्रों की, चित्रकला की और रंगों की, पोशाकों की, रेखा चित्र की जब प्रतियोगिता हुई, तो वह उसने अपनी वे 100 जिनके बारे में वो चर्चा करती थी, उसने वो 100 पोशाकें जो पेपर पर बना करके तैयार की थी वहां पर प्रदर्शनी में लगाई और वह वहां पर प्रथम पुरस्कार जीती। उसका हर एक चित्र, हर एक पोशाक का रेखा चित्र काबिल तारीफ था, प्रशंसा योग्य था। तो आइए पढ़ते हैं, सबको जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए हमें किसी दूसरे भैया बहन की मजाक नहीं बनानी चाहिए, हमें उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, भैया बहन की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यही इन लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 में इसी बात को दर्शाया गया है कि हमें अपनी कक्षा में इस तरह से व्यवहार नहीं करना जिस तरह से पैगी और मैडी ने वेंडा पेंट्रोस्की के साथ किया। When the class was watching Venda's beautiful sketches of dresses, Miss Mason got a note from Venda's father. जब पूरी कक्षा, सारे कक्षा के विद्यार्थी वाज वाचिंग देख रहे थे, वेंडा की ब्यूटीफुल स्केचेज, सुंदर रेखा चित्र, ऑफ ड्रेसेस पोशाकों के, जब सारी क्लास वेंडा के पोशाकों के सुंदर रेखा चित्र देख रहे थे कि वेंडा ने कितने सुंदर 100 पोशाकों के रेखा चित्र तैयार किए हैं और सभी प्रशंसा योग्य हैं, पुरस्कार जीतने योग्य हैं। तो तब मिस मेजन गॉट ए नोट, मिस मेजन को एक पत्र मिला फ्रॉम वेंडाज फादर, वेंडा के पिता से। वेंडा के पिता के द्वारा भेजा हुआ मिस मेजन को एक पत्र मिला। इट गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट वेंडाज लीविंग द स्कूल because they had shifted to a big city.
इट गेव इंफॉर्मेशन, इसने सूचना दी, अबाउट वेंडाज लिविंग, वेंडा के छोड़ने के बारे में, द स्कूल, स्कूल के। यानी कि उस पत्र में लिखा था, उससे सूचना मिली कि वेंडा स्कूल छोड़ रही है। बिकॉज दे हैड शिफ्टेड टू ए बिग सिटी, क्योंकि वे एक बड़े शहर चले गए हैं। द नोट सेड, नो वन विल मेक फन ऑफ हर नेम बिकॉज देयर वुड बी मैनी फनी नेम्स एंड फॉरेनर्स लाइक हर इन अ बिग सिटी। उस पत्र में लिखा था, नो वन विल मेक फन, कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, ऑफ हर नेम, उसके नाम की। किसके नाम की? वेंडा पेंट्रोस्की के नाम का। कोई भी वहां पर मजाक नहीं बनाएगा, बिकॉज, क्योंकि, देयर वुड बी मैनी फनी नेम्स, क्योंकि वहां पर अनेक अजीब नाम और अजीब और विदेशी नाम होंगे, लाइक हर, उसके जैसे, इन ए बिग सिटी, बड़े शहर में। वे वहां पर एक छोटे शहर में रह रहे थे, तो पत्र में लिखा था कि बड़े शहर में तो उसके जैसे बहुत से अजीब और विदेशी नाम होंगे और वहां पर कोई मजाक बनाने वाला भी नहीं होगा। दी होल क्लास वॉज साइलेंट। जब उस पत्र को पढ़ा गया और सबने उसमें लिखी बात को सुना तो सारी क्लास शांत हो गई, मौन हो गई कि जिस बात को वे हंसी हंसी में ले रहे थे वो कितनी गहरी बात है। मिस मैजन वाज अपसेट, और मिस मैजन जो टीचर थी वह परेशान हो गई, व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। मैडी कुड नॉट कंसंट्रेट इन हर स्टडी इन द फर्स्ट पीरियड बिकॉज शी फेल्ट गिल्टी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैडी कुड नॉट कंसंट्रेट इन हर स्टडी इन द फर्स्ट पीरियड। पहले कालांश में, पहले घंटे में, पहले पीरियड में मैडी ध्यान लगाकर नहीं पढ़ सकी, अपने अध्ययन में अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्यों ध्यान लगाकर नहीं पढ़ सकी पहले कालांश में? बिकॉज शी फेल्ट गिल्टी, क्योंकि उसे अपराध महसूस हो रहा था। जब पैगी उसकी मजाक बनाती थी तो मैडी को बुरा तो लगता था, लेकिन पैगी उसकी घनिष्ठ मित्र थी, इसलिए वह कुछ कर नहीं पाती थी, इसलिए उसे अपराध महसूस हो रहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली व्हेन पैगी एंड अदर गर्ल्स टीज्ड वेंडा। शी हैड स्टूड बाय, वो खड़ी रहती थी, साइलेंटली, चुपचाप, मूक दर्शक बने हुए खड़ी रहती थी, चुपचाप खड़ी रहती थी। व्हेन पैगी एंड अदर गर्ल्स, जब पैगी और अन्य लड़कियां टीज्ड वेंडा, वेंडा को परेशान करती थी, वेंडा का मजाक बनाती थी, वेंडा को चिढ़ाती थी, बार बार उसकी 100 पोशाकों के बारे में प्रश्न पूछ करके। शी वॉन्टेड टू मीट एंड टेल वेंडा दैट शी नेवर मींट टू हर्ट हर। शी वॉन्टेड टू मीट, वह वेंडा से मिलना चाहती थी, एंड टेल, और उसे बताना चाहती थी, दैट शी नेवर मींट टू हर्ट हर, कि उसने कभी भी उसको आघात पहुंचाने का अर्थ नहीं था, कि उसने उसको आघात पहुंचाने का या चोट पहुंचाने का अर्थ या इरादा कभी नहीं रहा। इस बात को मैडी महसूस करती है। पैगी वाज नॉट एज सेंसिटिव एंड इमोशनल एज मैडी, बट शी टू wanted to meet वेंडा। पैगी वाज नॉट, पैगी नहीं थी, एज सेंसिटिव, इतनी संवेदनशील, सेंसिटिव में संवेदनशील, एंड इमोशनल, और भावुक।
एज मैडी, जितनी की मैडी थी। पैगी इतनी संवेदनशील और भावुक नहीं थी जितनी मैडी थी। परंतु सी टू, वह भी वांटेड टू मीट वेंडा, वह भी वेंडा से मिलना चाहती थी। आफ्टर स्कूल बोथ वेंट टू बोगिन्स हाइट्स वेयर वेंडा लिव्ड। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद, बोथ वेंट, दोनों ही गई, वेंडा और पैगी और मैडी दोनों ही बोगिन्स हाइट गई जहां पर वेंडा रहती थी। ऑन देयर वे टू वेंडाज हाउस, पैगी हैड ट्राइड टू कंसोल herself by saying at least she did not make fun of her. On their way to Venda's house, वेंडा के घर को जाते हुए रास्ते में, पैगी हैड ट्राइड, पैगी ने कोशिश की, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू कंसोल, सांत्वना देने की, हरसेल्फ, अपने आप को, बाय सेइंग, एटलीस्ट, कम से कम ये कह करके पैगी ने अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश की या प्रयास किया कि शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर, कि उसने उसका मजाक नहीं बनाया। व्हाइल रिटर्निंग शी सेड that perhaps her asking questions about Venda's dresses had given her ideas for her drawing. While returning, जब वेंडा पेंट्रोस्की उन दोनों को, पैगी और मैडी को नहीं मिली, तो लौटते समय सी सेड, उसने कहा, that perhaps, कि शायद, हर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट वेंडाज ड्रेसेस, कि उसका वेंडा की पोशाकों के बारे में, सो पोशाकों के बारे में प्रश्न पूछने ने हैड गिवन हर आइडिया, उसको विचार दिया, फॉर हर ड्राइंग, उसको रेखा चित्र बनाने का, सो पोशाकों के रेखा चित्र बनाने का विचार पैगी के वेंडा से पोशाक के बारे में प्रश्न पूछने ने दिया। यानी कि जब वेंडा पेंट्रोस्की के घर से वापस आ रहे थे तो पैगी ने कहा कि शायद वेंडा की पोशाकों के बारे में उसके प्रश्न पूछने से या पूछने ने वेंडा को सो चित्रों के बनाने का विचार प्रदान किया। मैडी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैडी को इतना अपराध बोध हो रहा था वेंडा के मजाक बनाने का, जिस कारण से उसने स्कूल छोड़ दिया, तो मैडी को बहुत ही अपराध बोध हो रहा था, बहुत अपराध महसूस हो रहा था। उस बात से मैडी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैडी उस रात को सो भी नहीं सकी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट वेंडा, वह वेंडा के बारे में विचार कर रही थी, सोच रही थी, एंड हर ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, और उसकी सुंदर पोशाकों के रेखा चित्रों के बारे में। शी कुड नॉट मेक अमेंड्स फॉर हर्टिंग वेंडा, शी कुड नॉट मेक अमेंड्स, वह सुधार नहीं कर सकी, फॉर हर्टिंग वेंडा, वेंडा को आघात पहुंचाने से, यानी कि उसने जो वेंडा को आघात पहुंचाया था, चोट पहुंचाई थी, उसका वह सुधार तो नहीं कर सकी, परंतु शी टुक ए रिजोल्व, रिजोल्व में संकल्प, उसने एक संकल्प लिया, उन्हें निश्चय किया। क्या निश्चय किया? नेवर टू स्टैंड बाय साइलेंटली, कभी भी मूक दर्शक बनकर मत रहो या खड़े रहो। When anyone treated unkindly a person on account of his or her funny face or name. When, जब, anyone, कोई, treated unkindly, परेशान करे, बेरहमी से व्यवहार करे, a person, किसी के साथ,
जब कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करे, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, हिज हर उसके, फनी फेस मजाकिया चेहरे, और नेम या नाम के कारण। उसने एक संकल्प किया। किसने? मैडी ने एक संकल्प किया, निर्णय लिया कि जब कोई किसी व्यक्ति का उसके चेहरे या नाम के कारण उसे परेशान करे तो कभी भी मूक दर्शक बनकर मत रहो। That Saturday afternoon, both wrote a letter to Wanda. शनिवार के दिन दोपहर बाद दोनों ने वेंडा को एक पत्र लिखा। They wanted to write a letter feeling sorry. Feeling sorry, वे खेद व्यक्त करते हुए, या उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए, फीलिंग सॉरी खेद व्यक्त करते हुए, वांटेड टू राइट ए लेटर एक पत्र लिखना चाहती थी। मैडी और पैगी खेद व्यक्त करते हुए, अफसोस करते हुए वेंडा को एक पत्र लिखना चाहते थे। बट इट टर्न्ड टू बी ए फ्रेंडली लेटर, परंतु वो पत्र एक मैत्री पत्र में बदल गया। अर्थात उस समय मैडी और पैगी के मन में वेंडा के लिए दोस्ती के भाव जाग चुके थे। उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। दे आस्क्ड हर, पत्र में लिखा उन्होंने, दे आस्क्ड हर हाउ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेस एंड न्यू टीचर। उन्होंने उससे पूछा, किससे? मैडी और पैगी ने पत्र के माध्यम से वेंडा से पूछा कि हाउ शी लाइक्ड, वो कैसे पसंद करती है, हर न्यू प्लेस, अपने नए स्थान को और नए अध्यापक को। वो कैसा पसंद करती है, उसे कैसे लगते हैं। दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्सेज फॉर लव, उन्होंने बहुत सारे प्रेम सहित, विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, उन्होंने बहुत सारे प्रेम सहित एक्सेस के साथ हस्ताक्षर किए। डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम वेंडा, दे डिड नॉट रिसीव, उन्होंने नहीं पाया, एनी रिप्लाई, कोई जवाब, फ्रॉम वेंडा, वेंडा से, उन्हें वेंडा से कोई भी उनके पत्र का उत्तर नहीं मिला। परहैप्स शी वाज एंग्री, शायद वह उनसे नाराज थी। नियर क्रिसमस मिस मैजन गोट अ लेटर फ्रॉम वेंडा विशिंग हैप्पी क्रिसमस। नियर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, मिस मैजन गोट ए लेटर, मिस मैजन को एक पत्र मिला, फ्रॉम वेंडा, वेंडा से, विशिंग हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाओं वाला वेंडा से एक पत्र मिस मैजन को प्राप्त हुआ। क्रिसमस से पहले मिस मैजन ने वेंडा की शुभकामनाओं का एक पत्र प्राप्त किया। यानी कि वेंडा ने मिस मैजन को एक लेटर लिखा क्रिसमस से पहले शुभकामनाओं का। शी सेड, उसने कहा, दैट शी मिस्ड द स्कूल, उसने कहा, उसने पत्र में लिखा कि शी मिस्ड, उसे याद आती है, द स्कूल, स्कूल की। शी आस्क्ड हर टू कीप द ड्राइंग्स फॉर द क्लास एज ए गिफ्ट and give the green dress to Peggy and the blue to Maddie. She asked her, उसने उससे कहा,
वेंडा पेंट्रोस्की ने पत्र के माध्यम से मिस मैजन से कहा कि कक्षा उसकी पोशाकों के रेखा चित्रों को उपहार के रूप में रख ले। पत्र के माध्यम से वेंडा ने मिस मैजन से कहा कि उसकी पोशाकों के चित्र, जो रेखा चित्र हैं, वह कक्षा उपहार के रूप में सब के सब रख लें। एंड गिव द ग्रीन ड्रेस टू पैगी, और उनमें जो हरे रंग की पोशाक है वह पैगी को दे दो। पैगी को देने के लिए कहा। एंड द ब्लू, और नीले रंग की पोशाक मैडी को देने के लिए कहा। वेंडा पेंट्रोस्की ने पत्र में लिख करके मिस मैजन से कहा कि उसकी 100 पोशाकों के रेखा चित्र कक्षा उपहार के रूप में रख ले और हरे रंग की पोशाक पैगी को दे देना और नीले रंग की पोशाक मैडी को दे देना। बोथ पैगी एंड मैडी वर हैप्पी टू रिसीव द स्पेशल गिफ्ट्स। उन विशेष उपहारों को रिसीव मीन्स प्राप्त करना, द स्पेशल गिफ्ट्स विशेष उपहारों को प्राप्त करके दोनों पैगी और मैडी दोनों ही बहुत प्रसन्न थी। वह जिन 2 पोशाकों के बारे में चर्चा करती थी, एक हरे रंग की और दूसरे नीले रंग की, तो उनमें से हरे रंग की पोशाक पैगी को देने के लिए और नीले रंग की पोशाक मैडी को देने के लिए पत्र में लिखा। और वह उस विशेष गिफ्ट को पाकर के, उपहार को पाकर के पैगी और मैडी दोनों ही प्रसन्न हुई। मैडी व्हेन हंग द ड्राइंग इन हर रूम रिमेम्बर्ड वेंडा। मैडी जब अपने कमरे में उस रेखा चित्र को टांग रही थी तो उसे वेंडा याद आ गई। उसने वेंडा को याद किया। जैसे ही मैडी अपने कमरे में उस नीले रंग की पोशाक के रेखा चित्र को टांग रही थी या टांगा, जैसे ही उसने टांगा उसे वेंडा की याद आ गई। टीयर्स केम टू हर आईज। उसकी आंखों में आंसू आ गए या उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि जिस लड़की को इतना परेशान करते थे उसने इतने अच्छे सुंदर पोशाकों के रेखा चित्र बनाए और जिनको वह अक्सर उनके साथ चर्चा करती थी 2 पोशाकों के बारे में, वे वेंडा ने उन दोनों को जो मजाक बनाती थी को ही गिफ्ट के रूप में दे दिया। देन फिर जब उसकी आंखों में आंसू आ गए, देन शी लुक्ड क्लोजली एट द ड्राइंग एंड फाउंड दैट हर फेस वाज ड्रॉन ऑन दैट। देन फिर जब उसकी आंखों में आंसू आएगा उसके बाद शी लुक्ड उसने देखा, क्लोजली बड़ी गहराई से या निकटता के साथ, एट द ड्राइंग उस रेखा चित्र को। मैडी ने रेखा चित्र को बड़ी गहराई से, बड़े ध्यान से, निकटता के साथ देखा और एंड फाउंड और पाया दैट हर फेस वाज ड्रॉन ऑन दैट कि उस चित्र पर उसका चेहरा बना हुआ था। वेंडा पेंट्रोस्की की चित्रकला श्रेष्ठ स्तर की थी, श्रेष्ठ श्रेणी की थी। उसने उस नीले रंग की पोशाक का जो रेखा चित्र था उसमें मैडी का चेहरा भी बनाया था उसने, जो बड़ी गहनता और गहराई से देखने पर ही दिखाई दे रहा था। सी सा पैगीज फेस ऑन पैगीज गिफ्ट। उसने पैगी के उपहार में पैगी का चित्र भी देखा जो हरे रंग की पोशाक का रेखा चित्र पैगी को दिया था। उस चित्र में भी
पैगी का चेहरा बना हुआ था। इतनी उत्तम श्रेणी की चित्रकारी वेंडा पेंट्रोस्की जानती थी। So, Vanda had especially drawn those sketches for them. इसलिए वेंडा ने विशेष रूप से उन रेखा चित्रों को उन दोनों के लिए बनाया था। जो दो लड़कियां और अन्य लड़कियां भी उसका मजाक बनाती थी। वैसे तो मैडी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह मजाक उड़ाने से नहीं रोक पाती थी पैगी को, क्योंकि पैगी उसकी घनिष्ठ मित्र थी। फिर भी दोनों ने, पैगी और मैडी ने, वेंडा की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। दोनों ही अपराधी हैं, लेकिन फिर भी वेंडा ने विशेष रूप से उन दोनों के लिए वो चित्र बनाए थे। सी लाइक्ड देम, वह उनको पसंद करती थी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके बारे में हम बुरा सोचते हैं, परेशान करते हैं, मजाक बनाते हैं, वह कितना अच्छा हो सकता है, इसका हमें बाद में ही ज्ञान होता है। जिस प्रकार से मैडी और पैगी को वेंडा पेंट्रोस्की का मजाक बनाने का अपराध बोध हुआ और बाद में वे बहुत पछताई। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह अपनी स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं इसी लेसन नंबर 6 की पैसेज वाइज वीडियोज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।